से, सारे हलचल से मन बुद्धि को समेटकर प्रसन्नचित होकर बैठ जाते हैं। मस्तक के बीच में अपने आत्मिक स्वरूप के ऊपर सारे ध्यान को केंद्रित करते। अगले 1 मिनट हम स्वयं के आत्मिक स्वरूप को निहारे और इस स्वमान में स्थित हो जाएंगे कि मैं सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्मा, अपने स्वरूप को निहारते हुए इस स्वमान का अनुभव करेंगे। स्वस्वरूप के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए अब दूसरे स्वमान को हम रियलाइज करेंगे। मैं आत्मा सदा बाप के संग में रहने वाली रूहानी रंग में रंगी हुई होली हंस आत्मा हूँ। मैं सदा बाप के संग में रहने वाली रूहानी रंग में रंगी हुई होली हंस आत्मा। और अब मैं होली हंस आत्मा स्वयं को देख रही हूँ एक छोटा सा नन्हा सा फरिश्ते के रूप में सुकमा वतन में। दूर से प्यारे बाप दादा धीरे धीरे चलते हुए आ रहे हैं। बुद्धि रूपी नेत्रों से स्पष्ट देखे बाबा को। अपने दोनों बाहें फैलाकर मुझे पुकार रहे हैं। आओ बच्चे,
आओ। और मैं नन्हा सा फरिश्ता दौड़ दौड़ कर बाबा की ओर जा रहा। जाकर बाबा के पास पहुंच गया और बाबा प्यार से मुझे अपने दोनों हाथों से उठा लिए, बाहों में पकड़कर बहुत प्यार कर रहे। मैं नन्हा सा फरिश्ता मेरे प्यारे बाबा की गोद में स्वयं को संपूर्ण से फील कर रही हूँ। बाबा के गोद में बैठी हूँ। और बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। बाबा मेरे सिर पर हाथ फिराते हुए, मेरे चेहरे पर हाथ फिराते हुए मुझे बहुत प्यार के महसूस करा रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे तुम तो बाप के लाडले हो। बच्चे सदा स्वयं को ऐसे बच्चा समझ कर रखना और बाप के गोद में ही सदा बैठते रहना, तो माया से सहज ही बच पाओगे। अगर सदा स्वयं को बच्चे समझोगे तो माया से बचकर रहोगे। ये कहकर बाबा मेरे मस्तक में विजय का तिलक दे रहे हैं और अपने वरद हस्त को मेरे मस्तक के ऊपर रखकर सर्व शक्तियों से मुझे भरपूर कर रहे हैं। सर्व शक्तियों से जैसे मेरा श्रृंगार कर रहे और कह रहे हैं, बच्चे रोज बीच बीच में बाबा के पास ऐसे आओ, बाबा के गोद में बैठो और बाबा से गुण और शक्तियों से भरपूर कर पुनः कर्म योगी बनकर कर्म करो, तो सदा बाप का रूहानी रंग में आप रंगे हुए रहोगे और माया की बार से सहज ही बच पाओगे। बाबा मुझे बार बार जैसे अटेंशन दिला रहे हैं, बच्चे
इस संगम युग में माया से बचने का सहज साधन है सदा स्वयं को बच्चा समझना। बच्चे ना कभी स्वयं को हेड समझो, ना कभी हेडेक का अनुभव कर। बाबा का कार्य है, बाबा कर रहा। बस बेफिक्र निश्चिंत होकर इस खेल को देखते जाओ। तो सहज ही तुम इस संगम युग में अतीन्द्रिय सुख और अविनाशी खुशी में झूमते रहोगे। तो ऐसे बाबा मुझे वरदान और शक्तियों से भरपूर कर दिए। और अब बाबा मुझे छुट्टी दे रहे हैं। मैं बाबा को दिल से धन्यवाद नीचे आ गया और साकार शरीर को धारण कर मैं आत्मा पुनः अपनी भ्रुकुटी की कुटिया पर विराजमान हो गई और एकदम एकाग्रचित होकर मन बुद्धि को एकाग्र कर उस परम शिक्षक शिव परमात्मा के आज की वाणी को न सिर्फ सुन रही हूँ, साथ साथ अपने अंदर समाती जा रही। तो आज हम प्यारे बाबा की 27 फरवरी 1972 की मुरली सुनेंगे, जिस मुरली का शीर्षक है होली हंस बनने का यादगार होली। तो जैसे टाइटल से हमें पता चल रहा है कि बाप दादा होली पर इस मुरली चलाई है और जिसमें बाबा इस यादगार को हमारे बच्चों का मनाना और दुनिया वालों के मनाने के बीच में कंट्रास्ट को बताए हैं और साथ साथ बाबा स्मृति की महत्व को पुनः अंडरलाइन कराए। हम जानते हैं 1971 की मुरली में बाबा ने स्मृति के ऊपर कितने अटेंशन दिलाए थे। पुनः आज न सिर्फ स्मृति से समर्थी बनते हैं और भी स्मृति से क्या फायदा हुआ वो बताए हैं और साथ साथ कैसे निश्चय बुद्धि बनेंगे, निश्चय बुद्धि से कैसे निश्चित और निश्चिंत बनेंगे उसके बारे में भी बताया है और एक सुंदर विधि बताया है बाबा ने कि माया से बचने की विधि और साथ साथ हम अमृत बेले कैसे बाबा से मिलन मनाए और कैसे अमृत बेले स्वयं को तैयार करे ताकि सारे दिन हम बाबा के याद में रह पाएंगे उसके बारे में भी बताए। और हम सब जानते हैं कि 71 70 की मुरलियों में बाबा के एक जो पाटन है वो है क्वेश्चन पाटन। तो आज की मुरली में बाबा टोटल 23 क्वेश्चंस पूछे हैं और एक ग्रेट टीचर जो होता है ना उसकी ये भी एक बहुत सुंदर विधि होती है कि क्वेश्चनिंग। तो हम कोई भी एक क्वेश्चन लेकर के उसको रिफ्लेक्ट करते जाएंगे भी सारा ज्ञान भी समझ में हमको धीरे धीरे आएगा। तो सुनते हैं बाबा की आज की वाणी। तो बाबा कह रहे हैं आप हैं सदा बाप के संग में रहने वाली
रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं होली हंस। जो सदा होली रहते हैं उन्हों के लिए सदा होली है। तो पहला जो होली है पवित्र, जो सदा होली रहते हैं उनके लिए जैसे सदा होली है। तो सदा बाप के स्नेह, सहयोग और सर्वशक्तियों के रंग में बाप समान रहने वाली आत्माएं सदा काल की होली मनाते हो व अल्पकाल की मनाते हो। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, सदा होली मनाने वाले सदा बाप के साथ मिलन मनाते रहते हैं। बाबा कह रहे हमारे कोई एक दिन का होली नहीं है, हम बाबा से सदा होली मनाते हैं। सदा अतीन्द्रिय सुख में व अविनाशी खुशी में झूमते और झूलते रहते हैं। तो होली मनाने का अर्थ क्या हुआ? सदा अतीन्द्रिय सुख में और अविनाशी खुशी में झूलते रहते, झूमते रहते। अगर ऐसे है तो हमें सदा बाबा के साथ होली मनाते। तो ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले होली हंस हो। लोग अपने को उत्साह में लाने के लिए हर उत्सव का इंतजार करते हैं, क्योंकि उत्सव उनमें अल्पकाल का उत्साह लाता है। आज भी सवेरे बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा ना, क्योंकि उत्सव में क्या होता है? उत्साह मिलता, लेकिन उनका है अल्पकाल का। लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए हर दिन तो क्या, हर सेकंड उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला है। शिलाज बाबा ने क्या कहा? ब्राह्मण जीवन माना उमंग उत्साह का जीवन। तो अविनाशी अर्थात निरंतर उत्सव ही उत्सव है, क्योंकि आपके उत्साह में अंतर नहीं आता है तो निरंतर हो गया ना। तो निरंतर माना उत्साह में अंतर नहीं। तो होली मनाने के लिए आए हो या होली बनकर होलीएस्ट व स्वीटेस्ट बाप से मिलन मनाने आए हो, वह अपने सदा संग में रहने का रंग का रूहानी रूप दिखाने आए हो। होली में तो अल्पकाल की मस्ती में मस्त हो जाते हैं ना, तो क्या अपने अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का स्वरूप को अनुभव करते हो? जैसे होली की मस्ती में मस्त होने के कारण अपने संबंध अर्थात बड़े छोटे के भान को भूल जाते हैं और आपस में एक समान समझकर मस्ती में खेलते हैं। मन के अंदर जो भी दुश्मनी के संस्कार एक दो के प्रति होते हैं, वह अल्पकाल के लिए सभी भूल जाते हैं, क्योंकि मंगल दिवस मनाते हैं। तो बाबा पूछ रहे कि यह विनाशी रीति रस्म कहाँ से चली? यह रस्म चलाने के निमित्त कौन बने? आप ब्राह्मण। अब भी जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर रहते हो व बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तो इस ईश्वरीय मस्ती में यह देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृति होकर एक ही आत्मा स्वरूप का भान रहता है ना। तो आपके सदा काल की स्थिति का यादगार दुनिया के लोग मना रहे हैं। तो इसी से बाबा हमको क्या कहना चाह रहे कि जब ऐसे सारे त्योहार यादगार आते हैं ना, हमारे अंदर इतनी खुमारी नशा भी चढ़ना चाहिए कि हमारे ही यादगार है। तो ऐसे खुमारी व खुशी रहती है कि हमारी ही प्रत्यक्ष स्थिति का प्रमाण यह यादगार देख रहे हैं। यादगार को देखते हुए अपने कल्प पहले वाली की हुई एक्टिविटी याद आती है, या वर्तमान समय प्रैक्टिकल में अपने किए हुए ईश्वरीय चरित्र का साक्षात्कार
इन यादगार रूप दर्पण में करते रहते हो? अपने चरित्रों का यादगार देखते हो ना? अपनी स्थिति का वर्णन अन्य आत्माओं द्वारा गायन के रूप में सुनते हो ना? अपने चैतन्य रूहानी रूप का चरित्रों का यादगार भी तो देख रहे हो। तो यह सभी देखते हुए, सुनते हुए क्या अनुभव करते हो? क्या यह समझते हो कि यह मैं ही तो हूँ? ऐसे अनुभव करते हो, व यह समझते हो कि यह यादगार किन्हीं विशेष आत्माओं का है? फिर बाबा कह रहे, जैसे साकार रूप में यह निश्चय हर कर्म में देखा ना, कि अपने भविष्य यादगार को देखते हुए सदा यह खुमारी और खुशी थी कि यह मैं ही तो हूँ। ब्रह्मा बाबा की बात कर, ऐसे ही आप सभी को यादगार चित्र देखते हुए, व चरित्र सुनते हुए, व गुणों का गायन सुनते हुए यह खुमारी और खुशी रहती है कि यह मैं ही तो हूँ। यह सदा स्मृति में रहना चाहिए कि अभी अभी हम प्रत्यक्ष रूप में पाठ बजा रहे हैं, और अभी अभी अपने पाठ का यादगार भी देख रहे हैं। सारे कल्प के अंदर ऐसे कोई आत्मा है जो अपना यादगार अपनी स्मृति में देखे? कितनी बड़ी बात है। यूं तो देखते सभी है, लेकिन स्मृति तो नहीं रहती है ना। सिर्फ आप आत्माएं का ही पाठ है जो स्मृति से अपने यादगार को देखते हो। तो स्मृति से अपने यादगार को देखते हुए क्या होना चाहिए? फिर कोई कोई ने कुछ बताए, विजय तो हो ही, विजय का तिलक तो लगा हुआ है। जैसे गुरुओं के पास व पंडितों के पास जाते हैं ना, तो वह तिलक लगाते हैं। यहाँ भी आने से ही, बाबा के बच्चे बनने से ही पहले पहले स्वस्मृति द्वारा सदा विजयी बनने का तिलक बाप दादा द्वारा लग ही जाता है। इसीलिए तो पंडित भी तिलक लगा देते हैं। तो सभी रस्म ब्राह्मणों द्वारा ही अब चलती है। ब्राह्मणों का पिता रचयिता तो साथ है ही। बच्चे शब्द ही तो बाप को सिद्ध कर देता है ना। तो बलिहार जाने वाले की हार नहीं होती है। स्मृति समर्थि को लाती है, और समर्थि में आने से ही कार्य सफल होते हैं। अथवा जो सुनाया ना कि खुशी, मस्ती, नशा व निशाना सभी हो जाता है। इसी से होता है, स्मृति से। तो यह सभी बातें गायब होने का कारण है निर्बलता। तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे कि जब भी हमारे खुशी, नशा, मस्ती डाउन हो जाती है ना, तो हम सोचेंगे कहाँ ना कहाँ विस्मृति हो गई। विस्मृति के कारण ही तो असमर्थी है। स्मृति से समर्थी आती है, और स्मृति आने से सभी सिद्धि को प्राप्त हो जाती है। अर्थात सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सदा स्मृति में रहने वाला जो भी कार्य करेगा व जो भी संकल्प करेगा, उसमें उनको निश्चय रहेगा कि यह कार्य व यह संकल्प तो सिद्ध हुआ ही पड़ा है। अर्थात ऐसा निश्चय बुद्धि अपनी विजय व सफलता निश्चित समझकर चलता है। निश्चय है कि विजय तो हुई पड़ी है, तो ऐसे निश्चित सफलता समझकर चलने वाले हैं, उनकी स्थिति कैसे रहेगी? उनके चेहरे पर क्या विशेष झलक दिखाई देगी? निश्चय तो सुनाया कि निश्चय होगा, तो विजयी हमारी निश्चित है। लेकिन उनके चेहरे पर क्या दिखाई देगा? जब अब विजय निश्चित है तो निश्चिंत रहेगा ना। तो इधर बाबा तीन वाणी इसके है। एक है निश्चय,
निश्चित और निश्चिंत। जब विजय निश्चित है तो निश्चिंत रहेगा ना, कोई भी बात में चिंता की रेखा तो दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी, निश्चित और सदा निश्चिंत रहने वाले हो। तो बाबा पूछ रहे, अगर नहीं तो निश्चय बुद्धि 100% कैसे कहेंगे? 100% निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत, सॉरी, 100% निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चित विजयी और निश्चित। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि से क्या होगा? जब हम श्योर होते हैं, उससे हमारा निश्चित होता है। निश्चित मतलब फिक्स्ड, विजय हमारा फिक्स्ड है। और उससे क्या बन जाएंगे? निश्चिंत। निश्चिंत मतलब केयर फ्री, जो बेफिक्र रहते हैं ना। तो बाबा करे अब इसी से अपने आप को देखो कि 100% सभी बातों में निश्चय बुद्धि है। वो तो अंडरलाइन बात बाबा करे, सिर्फ बाप में निश्चय को भी निश्चय बुद्धि नहीं कहा जाता है। बाप में निश्चय बुद्धि साथ साथ अपने आप में भी निश्चय बुद्धि होने चाहिए। और साथ साथ जो भी ड्रामा के हर सेकंड की एक्ट रिपीट हो रही है, उसी में भी 100% निश्चय बुद्धि चाहिए। इसी को कहा जाता है निश्चय बुद्धि। तो तीनों चीजों में निश्चय होना चाहिए। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि होना, उसमें संशय की तो बात ही नहीं है। सिर्फ एक में पास नहीं होना है, अपने आप में भी इतना ही निश्चय होना चाहिए कि मैं भी वही कल्प पहले वाली बाप के साथ पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। और साथ साथ ड्रामा के हर पार्ट को भी इसी स्थिति से देखो कि हर पार्ट मुझ श्रेष्ठ आत्मा के लिए कल्याणकारी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर इसी को भी हम रोज उठ करके प्रैक्टिस करेंगे तो कितना हमारी उन्नति होगी। बाबा बहुत ऊंची सम्मान दिए कि मैं कल्प पहले वाली बाप के साथ पाठ बजाने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो जो यह तीनों प्रकार के निश्चय में सदा पास रहते हैं, ऐसे निश्चय बुद्धि ही मुक्ति और जीवन मुक्ति में भी बाप के पास रहते हैं। मतलब परमधाम में भी बाबा के पास रहेंगे, सत्य युग में भी बाबा के आसपास रहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि को कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा क्यों क्या की भाषा निश्चय बुद्धि की नहीं होती है, क्यों के पीछे क्यों लगती है। तो क्यों में कौन ठहरते? भगत ठहरते हैं, ज्ञानी नहीं ठहरते हैं। तो आपके आगे तो क्यों लगनी है ना, क्यों में इंतजार करना होता है। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। इंतजार की घड़ियां तो भक्तों की है, और ज्ञान अर्थात प्राप्ति की घड़ियां मिलन की घड़ियां। ऐसे निश्चय बुद्धि हो ना, ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माओं की यादगार यहाँ ही दिखाई हुई है। तो अपनी यादगार देखी है, अचल घर देखा है, जो सदा सर्व संकल्प सहित बाप दादा के ऊपर बलिहार है, उन्हों के आगे माया कभी वार नहीं कर सकती है। ऐसे माया के बार से बचे हुए रहते हैं। बच्चे बन गए तो बच गए, बच्चे नहीं तो माया से भी बच नहीं सकते। माया से बचने की युक्ति तो बहुत सहज है, बच्चे बन जाओ और गोदी में बैठ जाओ तो बच जाएंगे। पहले बचने की युक्ति बताते हैं, फिर भेजते हैं। बहादुरी बहादुर बनाने लिए ही तो भेजते हैं ना, हार खाने के लिए नहीं, खेल खेलने लिए। जब अलौकिक जीवन में हो, अलौकिक कर्म करने वाले हो, तो इस अलौकिक जीवन में खिलौने सभी अलौकिक हैं, जो सिर्फ इस अलौकिक युग में ही अनुभव करते हो। तो यह तो खिलौने हैं जिससे खेलना है, ना कि हारना है।
तंदुरुस्ती व शारीरिक शक्ति के लिए भी तो खेल कराया जाता है ना। तो अलौकिक युग में अलौकिक बाप द्वारा यह अलौकिक खेल है, ऐसे समझकर खेलो तो फिर डरेंगे नहीं, परेशान होंगे, घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे और हार भी नहीं खाएंगे। सदा इसी शान में रहो। तो यह है अलौकिक खिलौने खेलने के लिए। इस ईश्वरीय शान में रहने से सहज ही देह का भान भी खत्म हो जाएगा। ईश्वरीय शान से नीचे उतरते हो तब तो देह अभिमान में आते हो। तो सदा काल के संग से संग का रंग लगाओ। हर सेकेंड बाप से मिलन मनाते, हर रोज अमृत बेले से मस्तक पर विजय का तिलक जो लगा हुआ है उसको देखो। अपने 4 रूपी दर्पण में जैसे अमृत बेले उठकर शरीर का श्रृंगार करते हो ना, उससे पहले बाप द्वारा मिली हुई सर्व शक्तियों से आत्मा का श्रृंगार करो। तो क्या कहे बाबा ने, पहले जो विजय का तिलक लगा हुआ है उसे देखेंगे, फिर सर्व शक्तियों से श्रृंगार करेंगे। जो श्रृंगार किए हुए होंगे वह तो संहारी मूर्त भी होंगे ना। तो सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो ना, श्रेष्ठ आत्माओं का श्रृंगार भी तो श्रेष्ठ होता है। आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए रहते हैं। शक्तियों व देवियों के चित्र में श्रृंगार मूर्त और संहारी मूर्त दोनों होते हैं। तो रोज अमृत बेले साखी बन अपनी आत्मा का श्रृंगार करो। करने वाले भी आप हो, करना भी अपने आप को ही है। फिर कोई भी प्रकार की परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे। तो इसका भी बाबा विधि बताए, सदा अटल रहेंगे। ऐसे को होली हंस कहा जाता है। लोग होली मनाते हैं लेकिन आप स्वयं होली हंस हो। अच्छा, ऐसे होली हंस को होलीएस्ट बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ऐसे होलीएस्ट बाप दादा को हम सब होली हंस बच्चों का भी याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ये 1 मिनट हम साइलेंस करें। ओम शांति। तो अभी आप सब शेयर कर सकते हैं, अपना मनन चिंतन और पॉइंट भी बता सकते हैं। बोलिए। बोलिए विनीता बहन जी, बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज बोला है कि होली के और होली हंस बनना है। हम सब होली हंस है और सब होली यानी पवित्रता, ये सबसे बड़ी बात है।
ये बाबा ने आज बोला है कि होली में रंग में रंगो, लेकिन पवित्रता और कायम रखो। ओम शांति। जी, ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। जी आज बोलिए। बाबा बोल रहे हैं कि जो सदा सर्व संकल्पों सहित बाप दादा के ऊपर बलिहार हैं, उन्हों के आगे माया कभी वार नहीं कर सकती है। ऐसे माया के वार से बचे हुए रहते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे बन गए तो बच गए, और बच्चे नहीं तो माया से भी बच नहीं सकते। तो माया से बचने की युक्ति बहुत सहज है। माया से बचना है तो बच्चे बन जाओ और बाप की गोदी में बैठ जाओ। ओम शांति। जी, शुक्रिया, ओम शांति। प्रोमिला बहन जी बोलिए। प्रोमिला ओम जैन शांति। जी। ओम शांति भाई जी। वो जैसे अभी दीदी ने जैसे रिपीट किया ना, जो सदा सर्व संकल्पों सहित बाप दादा के ऊपर बलिहार हैं, उन्हों के आगे माया कब वार नहीं खा सकती। तो सर्व संकल्पों के साथ कैसे बलिहार जाते हैं, जी, थोड़ा सा क्लियर करें। एग्जैक्टली ये पॉइंट अभी मैं बोलने वाला था। अभी इसके ऊपर सब शेयर करें कि हम सर्व संकल्प के साथ कैसे बलिहार जाए। आप क्या समझते हो उसका अर्थ? इसके ऊपर जो बताना चाहे पहले बताए पॉइंट, फिर हम आगे पॉइंट लेंगे। आपका क्या चिंतन है, क्या विचार है? ओम शांति भाई जी। जी बोलिए। जी, मुझे यही समझ में आता है कि सर्व संकल्पों से जब हम बाप के सामने बलिहार जाते हैं, यानी किसी भी तरह की परिस्थिति में और कोई भी बात जैसे आती है, तो उस वक्त मतलब वो बात भी जो है वो हमें थोड़ा सा समझ तो आएगा कि ऐसी बात आई है, लेकिन हम उस वक्त जो भी संकल्प है, तो हम बाबा के निमित्त हैं, बाबा करावनहार है, हम निमित्त बनकर कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर हमारे संकल्प जो है स्टॉप हो जाते हैं। तो किसी भी तरह की कोई विघ्न माया या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम के रूप में भी कभी कभी आती है, इस तरह की बातें या सेवा के क्षेत्र में भी आती है, तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं निमित्त हूँ, बाबा जाने। अगर मुझे बुरा लग रहा है तो बाबा को, बाबा जाने कहने का मतलब मुझे फीलिंग वहां पर फिर खत्म हो जाती है और संकल्पों की स्टॉप कर सकते हैं। ओम शांति। अच्छा, अच्छा, ओम शांति, वो थैंक यू। संबंध बाबा के साथ में भी निभाते तो बुद्धि और कहाँ जाएगी, तरफ ही जाएगी ना। ओके, सर्व संबंध हो गया। और ओम कोई? शांति भाई जी। ओम शांति जी भाई बोलिए। जी। सर्व संबंध संकल्प बाबा की तरफ आने का मतलब है हमारे हर एक संकल्प बाबा की दी हुई श्रीमत के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि तन भी आपका, मन भी आपका, बुद्धि भी आपकी। तो जब हमने तन मन और बुद्धि बाबा को दे दी, तो हमारी बुद्धि में संकल्प मनमत के या परचिंतन के या किसी और तरह के संकल्प नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमने उनको दे दिया है। तो इसलिए सर्व संकल्प जो हमारे आए वो बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग ही आए। मुझे ऐसा मनन चिंतन जी चला। जी ओम जी, बहुत शांति। अच्छा बात है, शुक्रिया, बहुत अच्छा बात है। ओम और कोई शांति। बोले? ओम शांति भाई जी। जी बोलिए, सली बहन जी बोलिए। जी भाई जी, मुझे जो समझ आया ना कि जो संकल्पों का उत्पन्न होने का कारण है ना, वो है हमारे तन मन धन संबंध संपर्क। यहाँ से ही हमारे लिए जो हमारे संकल्प उत्पन्न होते हैं, तो यहीं से ही माया भी जो है आती है। तो जब हम बाबा के अर्पण कर देते हैं, माना बाबा, माना सब कुछ बाबा का है, तो फिर संकल्प जो है वो जब बाबा के ऊपर कर दिए तो माया का आने का रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि स्मृति से बाबा ने बोला ना, समर्थी आती है, और जब हम विस्मृति हो जाती है हमें, तब ही हम जो है वो जो असमर्थ हो जाते हैं। तो इसी का कारण ये कि सब कुछ बाबा के अर्पण। ओम शांति। जी, ओम शांति। ठीक, ओम तो शांति भैया। जी जी जब हम आत्मा ही बाबा को अर्पण कर दे तो फिर तो सारे संकल्प सब कुछ बाबा के ही है ना। जी 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 जी। हम तो समर्पण हो गए बाबा देखिए ये जो बात है ना, ये भी जी। देखो, बाबा ने कभी कभी मुरली में बोलते ना, बच्चे बाबा याद है, हम कहते हैं हाँ बाबा तो हमेशा याद है, और हम कहते हैं ना बाबा हम तो पूरा समर्पण है। लेकिन इसको ना थोड़ा डेप्थ में हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि कहने के लिए तो और है भी हम सब, क्योंकि बाबा को प्यार से याद करते चलते हैं ज्ञान में, तो वो है। लेकिन इसको हम थोड़ा और एनालाइज भी करेंगे संकल्प
समर्पण करना मतलब क्या सचमुच उतना मेरे अंदर जो डेडिकेशन है, सरेंडर्ड पना है। तो इसके लिए हम क्या प्रैक्टिकल में विधि अपनाएंगे कि हमारे सर्व संकल्प बाबा के ऊपर बलिहार हो। ऐसे तो देखिए बोलने के लिए तो है, हम सब जैसे बाबा कहते हैं ना, सब हाथ उठाते हैं, लेकिन हम जी ऐसे क्या करेंगे? मान लो काल पूरा दिन हम इसको लेंगे होमवर्क कि जो भी है मेरे सारे संकल्प में मुझे बाबा को अर्पण करना है। तो आप अपना दिनचर्या में उसे कैसे सेट करेंगे? थोड़ा प्रैक्टिकल हम करेंगे तो क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं? खाना खाते पीते नहाते काम करते सब बाबा को ही अर्पण करते जाएंगे, बाबा का याद करते जाएंगे, सम्मान ओके, लेंगे। और ओके। आज बाबा ने कितना बढ़िया सम्मान दिया, पूरे कल्प में तुम ही विशेष आत्मा हो और तुम ही परमात्मा से मिलन बनाती हो। तो ये हुँ। सम्मान भी रहेंगे, ये नशा चढ़ा रहेगा तो फिर जी। और कोई बात नहीं भाई जी, जब जैसे कोई परिस्थिति आ गई या संकल्प तो चल ही रहे ना, उस समय ये सब हाँ, बातें पता होती हैं। अब ये चलता भी बाबा रहेगा ने ये भी, लेकिन साथ साथ वो पैरेलल वो भी चलता रहता है। नहीं वो तब हाँ। समझ नहीं आता, बड़ा रोकने की कोशिश करते हैं, सारी समझ जब बिल्कुल साइलेंट होते तो ये बातें ऐसा लगता है बड़ा आसान है, मैंने कर लिया, विजय नहीं प्राप्त कर नहीं ली। वो तो देखो लेकिन जैसे ही परिस्थिति कोई आती बात आई या संकल्प चल पड़े, तो हाँ वो साथ साथ समझाते समझाते भी वो संकल्प जल्दी से नहीं रुकते। हाँ हाँ वो बिल्कुल सही है। परिस्थिति नहीं, आएगी हाँ, तो ये जो बहन जी बोले अभी वो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि अब देखो सब कुछ ठीक चल रहा है तब आपका सब कुछ चलेगा। लेकिन जी प्रैक्टिकल जब परिस्थिति आते हैं, ये आती हाँ है सबके पास, और हाँ आप में से काफ़ी लोग, काफ़ी आत्मा भी विजय प्राप्त किए होंगे। तो हाँ ऐसे नहीं समय में आप क्या विधि अपनाते हैं, ये भी शेयर कर हाँ सकते तो हैं। विधि बाबा ने बताई ना कि अगर हाँ, आप हाँ। हमेशा बाबा को साथ रखोगे, सामने रखोगे, तो आपकी माया आएगी ही नहीं। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम ही हो जाएगा, इसके लिए प्रैक्टिस। तो विधि एक तो ये बताई थी अभी 4-5 दिन की मुरली में कि आप बाबा को साथ रखो तो माया आप पे वार करेगी नहीं, पर लेकिन जी हिसाब किताब तो है शांति। जी। हाँ ओम शांति दीदी। हाँ बाबा ने इस मुरली में कहा ना, शक्तियों को अमृत वेले से शक्तियों को श्रृंगार करो। एक डाउट है, हम साक्षी बनकर हमारा मूर्ति सामने देखकर, हम जड़ चित्र देखकर हम स्वयं शक्तियों का अलंकार करना है। जी, ये भी एक भाई विधि जी हो आप गया। बताइए थोड़ा सा ओम क्लियर शांति। करके ओम अपने शांति एक्सपीरियंस। ओम ओम शांति। एक शांति मिनट। भाई हाँ, जी, बोलिए। जो हाँ। परमात्मा को साथ बुद्धि में लगा रहे, जो परमात्मा है ना उसको अपने बुद्धि के साथी बना ले, बुद्धि में लगा रहे तो असफलता को हम को सफल कर सकते हैं। तो जी, जी, जी। हाँ। परमात्मा को अपने बुद्धि में बिठा लो। ओम शांति। जी, देखिए ओम इसका ना, शांति। हाँ जी, बोलिए। इसी मुरली में हाँ भाई जी बीच बीच में बताया ना 1 कि घंटे के बाद हम जो भी हाँ, कर्म करेंगे वो बाबा हाँ, को समर्पित करेंगे, जो हुआ वो हाँ, समर्पित करेंगे हाँ। इस विधि से। और साथ में भाई जी इसी मुरली में ही बाबा ने भी बोला है ना, ये सब अलौकिक खेल हैं। तो इनको जब हम हाँ, अगर खेलते हैं तो घबराएंगे, डरेंगे नहीं और परेशान भी नहीं होंगे और हार भी नहीं खाएंगे। और यही क्योंकि बाबा बाबा कहते हैं ना कि मैं ही ये सब कुछ भेज रहा हूँ, तो हमारी पावर हमें इसके ऊपर जो है विजय प्राप्त करने में है। तो इसलिए यही खेल समझकर इसको खेलना है। ओम शांति। हाँ तो जी, बाबा जी, कहते हैं ना खिलौने, नए नए तरह के खिलौने खेलते रहो, बड़े जी जी। हुए हाँ। बड़े जी, जी, खिलौना। जी। हम्म। अच्छा, ओम शांति भाई वही। जी। हाँ, बोलिए तो भाई। जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो 100% हमको पवित्रता में लाना है, मनसा वाचा कर्मणा। और हमको पहले इसमें ट्रस्टीपन दे देना बाबा को, जो भी है बाबा का ही है, तन मन धन और सब कुछ हमारा श्वासोश्वास बाबा का है। और जब पवित्र बन के हम 100% बाबा को अर्पण करते हैं तो बाबा जो बाबा हमको चलाएगा, तो जब हम बाबा हमको चलाएगा तो सब कुछ पवित्रता ही होगा। तो हम किसी का भी संकल्प कुछ भी आएगा तो बाबा ही चलाएगा। तो जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो ऐसा ही समझते हैं कि बाबा ही करा रहा है। जब ऐसा हमेशा स्मृति ये रखते हैं तो हमारा बहुत ही नेगेटिव और कुछ भी संकल्प और नेगेटिव व्यर्थ संकल्प कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि बाबा ही चला रहा है। ओम शांति। जी, जी, जी।
तो आप ओम सबने ना जो शांति। हाँ बोलिए, विधि विधि बताए सब अच्छा है, क्योंकि कोई एक विधि नहीं होता है ज्ञान मार्ग में, हर एक के लिए अलग अलग विधि है। लेकिन इसका सबके मूल में यही है कि स्मृति है, हमको सदा इसी स्मृति स्वरूप में रहना पड़ेगा। जो जो विधि बताए सब हर एक के लिए अलग अलग लागू होता है ना, तो स्मृति लेकिन मेन है, सदा सारे दिन हमको इस स्मृति में रहना पड़ेगा। ओम जी शांति बोलिए भाई जी। नमिता बहन जी, बोलिए। हाँ जी। जब परिस्थिति आए तो हम तो बाबा को अर्पण कर दिया, हम मन संकल्प करते हैं मैं बाबा को अर्पण कर देती हूँ। लेकिन जब परिस्थितियों में हमारा दूसरा काम जब प्रभाव नहीं पड़ता और हम हल्का रहते हैं, तो ऐसे समझना है कि मैं बाबा को अर्पण कर दिया। ऐसे मैंने समझा, जी क्योंकि जी जी जब परिस्थितियों से हम दूसरा काम में भी प्रभावित होते हैं, हमारा मन स्थिर नहीं रहता, हम हल्कापन महसूस नहीं करते, तो हम बाबा को अर्पण नहीं किया। जब हम बाबा को अर्पण कर दिया माना हम हर परिस्थिति में हल्का रहना। तो जी हाँ, तो ऐसे मैंने समझा कि जब जी जी परिस्थिति आता है तो बाबा आप संभालो, एक बार बाबा आप संभालो बोल दिया माना हम हल्का रहना, तो बाबा को हम अर्पण कर दिया। जी बोलिए वंदना ओम शांति कुलकर्णी जी। भाई जी। ओम शांति। हाँ जी बाबा ने बोलिएगा। एक बार बताया था कि अगर आप दिल से मेरी याद में रहते हो तो तुम्हारा सोचने का काम भी मैं करूंगा। तो बाबा का कहना है कि बच्चे तुम मुझे याद करो, बाकी सब मेरे ऊपर सौंप दो। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि बाबा की खुद ये आश है कि बच्चे सोचना कम करें, सिर्फ पुरुषार्थ करें। याद में अगर ज्यादा रहते हैं तो बाबा सब समझ जाता है, और बाबा हमें वो नहीं देता जो हमारी इच्छा रहती है, बाबा हमें वो देता है जो हमें हमारे लिए अच्छा है। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा अगर बाबा की याद में रहते हैं, बाबा हमारे सारे कामकाज भी पूरे कर देता है, संकल्प भी पूरे कर देता है। और जैसे हम परम धाम में भी जाते हैं तो एकदम निरसंकल्प अवस्था में चले जाते हैं, तो वो भी बाबा के ऊपर हमारा सारा समर्पण हुआ। तो यही बात निश्चय बुद्धि की है कि हम 100% अगर बाबा के ऊपर निश्चय बुद्धि है तो हमारे संकल्प बहुत कम होते जाएंगे, और जिसके संकल्प ही बहुत कम है तो बाबा कहते हैं उसकी स्थिति बहुत ही अच्छी है। और यही हमारा योग में पुरुषार्थ भी चल रहा है, कम से कम संकल्प चले। ओम शांति। ये मेरा चिंतन चला भाई। जी 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 बहुत अच्छा शुक्रिया। बोलिए, और कौन बोल रहे थे? ओम शांति। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा है। तो हम अगर बुद्धि में अपनी बाबा को बिठा लें तो फिर हर संकल्प श्रीमत प्रमाण होगा। और अभी 2 दिन पहले की मुरली में भी बाबा ने कहा है कि इतना विश्वास निश्चय कि अगर कुछ उल्टा हो भी गया तो भी बाबा, बिकॉज बाबा को बिठा लिया ना बुद्धि में, तो कुछ उल्टा होने नहीं पाएगा। पहली बात तो ये, क्योंकि हर संकल्प के पहले बाबा हमें अपनी श्रीमत, क्योंकि हम श्रीमत के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और उसके बाद अगर होता भी है कुछ तो बाबा उसको सुलटा कर देगा। तो बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा ने कहा है, इसलिए हमें बस कंबाइंड स्वरूप में रहना है। ओम शांति। ये भी एक अच्छा तरीका ले सकते हैं। तो कोई भी कर्म करते हुए ना सोचो कि बाबा मेरे साथ कंबाइंड ही है। अगर बाबा मेरे, ऐसे भी सोच सकते हैं कि बाबा मेरे भ्रुकुटी में ही बैठे हैं, तो मतलब ऐसे भी करते हुए जब अटेंशन रहेगा ना, मैं नहीं अटेंशन और स्मृति, तो कोई भी आप तरीका अपना सकते। बोलिए जी अटेंशन। यस जी भाई जी, थैंक यू। शुक्रिया। ओम शांति भाई। ओम जी शांति बोलिए। भाई जी। जी बाबा ने आज तिलक के बारे में बतलाया है कि जो ये तिलक लगाना ये हमारी ही रस्म है। जो बाबा हमें तिलक लगाते हैं वो तो परमानेंट तिलक लगता है, और जो पंडित लगाते हैं वो टेम्पररी है। और बाबा ने कहा है कि जो ये तिलक है ना, ये कमजोरी पाने पर विजय पाने का तिलक है, सर्व शत्रु पर विजय पाने की तिलक, और 5 विकारों का विजय पाने की तिलक लगाते हैं बाबा हमें। और जब तक समझो जब तक हम समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तब तक इन विकारों पर हम विजय हमारा रहेगी। तो ये सब बाबा हमें शक्ति देते हैं विजय का तिलक लगाने से। ओम जी शांति। जी शुक्रिया। ओम शांति। बोलिए। ओम शांति भाई जी। हाँ हर बोलिए। सेकंड बाप से मिलन मनाते, हर रोज अमृत वेले में मस्तक पर विजय का तिलक जो लगा हुआ है, और उसको देखो,
तो इसके बारे में आपका एक वीडियो था भाई जी, उसको डाले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप वो ग्राफिक करे थे ना, तो बहुत ही अच्छा था। वो स्मृति में बहुत दिन बैठा था, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ग्रुप में डाल लें। कौन सा भाई जी? तो अमृत वाले में बाबा का तिलक लगाते ना मस्तक पर, जो आप एक बार डाले थे वीडियो का। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं देखता हूँ, मिलेगा तो जरूर डाल दूंगा। तो स्मृति बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल रहेगा ना। ब्रह्मा बाबा आके आपको, ब्रह्मा बाप दादा दोनों आके तिलक लगाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ, मैं तो ओम शांति। जी ओम शांति। बोलिए और कौन? पूनम राज जी बोलिए। ज्योति बहन जी, पूनम बहन जी बोलिए। ओम शांति भाई। जी वो बोलिए। तो मैं उसके लिए बता रही थी, संकल्पों को जो आपने पूछा था। हाँ जी तो हाँ जी। वैसे तो बहुत कुछ सबने बता दिया, लेकिन आज मैं एक 69 की मुरली एक ग्रुप में सुना रही थी, तो मुझे वहाँ पे बहुत ही सुंदर बात मिली बाबा की। बाबा ने कहा कि संकल्प को भी 1 सेकंड में बंद करना है। सब कुछ कुछ आत्माओं ने शेयर किया, जैसे कि संकल्प बाबा के साथ रहेंगे तो माया नहीं आएगी, वो ठीक है, लेकिन माया तो आनी ही है, बाबा ने खुद बोला है। तो संकल्प भी कोई कोई टाइम में चले ही जाते हैं। तो इसमें बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई है, ये संकल्पों का बिस्तरा भी 1 सेकंड में बंद करना है। मिलिट्री वाले जैसे हर समय बिस्तरा तैयार करके रखते हैं ना, तो बाबा ने कहा यह संकल्पों का भी एक बिस्तरा है जो हमको बंद करके रखना है। बिस्तरा भी एवर रेडी रहना चाहिए। तो बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई, हर बात में हमें एवर रेडी रहना है, और एवर रेडी बनने वालों का संकल्पों का बिस्तरा तैयार रहना चाहिए। तो कोई भी परिस्थिति हो, उसका सामना करने के लिए पेटी बिस्तरा तैयार है। तो कोई ऐसा क्यों बोले कि भाई माया आएगी ही नहीं, बाबा के साथ रहेंगे। बाबा ने तो क्लियर बोला है कि आप लोग बस अपना संकल्पों का बिस्तरा एवर रेडी रखो, तो कोई भी बात आ सकती है। यानी बाबा ने जब यह लाइन बोली है कि कोई भी परिस्थिति हो, उसका सामना करने के लिए पेटी बिस्तरा तैयार हो, इसका मतलब कोई भी परिस्थिति तो आ ही सकती है। तो हमें उस हिसाब से ऑलराउंडर बनना है। ऊपर बाबा ने दिया है ऑलराउंडर और ऑलरेडी बनने के लिए ये सब बताया है। ओम शांति। जी जी, बाबा ने बोला ना अंत तक तो आते रहेगा, हमको तैयार करना है। जी, और बोलिए ज्योति बहन जी या सालून के भाई जी, बोलिए कोई। बोलिए बैना जी, बोलिए, मैं बाद में बोलता हूँ। जिन्होंने हैंड रेस किया बोलिए आप। वो नहीं बोल रहे, आप बोलिए भाई जी। ठीक है। अब संकल्प की जब बात आती है ना, जैसे सभी बहनों ने बेस्ट शेयर किया अपने अपने अनुभव, पर्टिकुलरली राजेंद्र पाटिल भाई, उन्होंने भी बढ़िया बताया कि अब संकल्प जो है ना, जब फिजिकल वर्ल्ड में हम जब रहते पृथ्वी पे आत्मा चैतन्य इस जड़ शरीर में, तो कितनी भी महारथी आत्मा रही तो भी उसे कम से कम 5-6 संकल्प आना ही आना है, कैसी भी अवस्था रही उसकी योग की भी। तो ये जो निसंकल्प अवस्था की जो बात चल रही है, वो सिर्फ उन्हीं आत्मा के होंगे जो बीज रूप स्थिति में होंगी। अब बीज रूप स्थिति सिर्फ हमारी परम धाम में बनती है, उसको विजुलाइज करेंगे अगर हम परम धाम में जाएंगे सिर्फ आत्मा को लेकर, क्योंकि सूक्ष्म वतन में भी संपूर्ण ब्रह्मा भी है, तो उन्हें भी संकल्प आता है सृष्टि निर्माण का, ज्ञान बढ़ाने का संकल्प देते बाबा, सभी सेंटर्स घूमते, उनको भी संकल्प आते हैं। तो मतलब निसंकल्प कोई रह नहीं सकता दोनों फील्ड में, सिर्फ परम धाम में बीज रूप स्थिति बनती है। और उस बीज रूप स्थिति में उसका एक अनुभव ऐसा है कि जैसे अपन वहां पे जब योग करते थे, योग में अगर विजुलाइज करें तो कुछ भी बाबा से ना कुछ फरियाद करना है, ना कुछ सुनाना है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ बाबा की महिमा करनी है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ निसंकल्प अवस्था में बाबा से शक्ति भर लेना है और बाबा को जैसे ये थर्ड आई से देखना है। ये हो गई हमारी बीज रूप स्थिति, और उस वक्त ही निसंकल्प अवस्था हमारी हो सकती है। कर्म क्षेत्र पर दिन भर चाहकर भी हम संकल्प तो उत्पन्न होना ही है, कर्म तो वैसे होने ही है। तो बाबा का कहने का मतलब ये है कि जब याद करते हो तो टोटली कम से कम संकल्प, मिनिमम संकल्प लेकर आओ, कम से कम डेल्टा फेज में, तो वो निसंकल्प अवस्था कहलाएगी। और परम धाम में जब याद करते हैं तो अमृत वेला पर्टिकुलरली जब हम बहुत सारी चीजें मांगते हैं, अर्जी लेके जाते हैं बाबा के पास, ये करो वो करो, संबंधियों को योग में लाओ, ज्ञान में, खुद की फरियाद रहती है, बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, बाबा ये करो वो करो। बाबा बोलते ये भी नहीं कहना, सिर्फ
कुछ ना मांगते हो, क्योंकि बाबा एक बाप का रूप रहता है अमृत वेला, और जी, बाप को जी, पता है जी। बच्चों को क्या देना है, बच्चों को क्या देना है बाप को पता है। बिना कहे तो जैसे हम लौकिक में भी बच्चे के पूरा परवरिश करते तो पता रहता है इनको क्या चाहिए, हम बिना मांगे देते हैं। तो सुबह का जो स्वरूप है बाबा का, अगर बीज रूप स्थिति में रहेंगे ना, बिना मांगे आपको मिलेगा। ये बिल्कुल मेरा भी अनुभव है। तो आप जी, सिर्फ जी, जी। क्या करने को, जो भी कर रहे हैं योग, तो एक स्टेज दिन भर में भी 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड कुछ मत मांगो, सिर्फ बाबा को परम धाम में जाकर देखो एज आत्मा बनकर। बस ये बाबा का कहने का भाव था आज। ओके, थैंक यू। अच्छा, शुक्रिया। बोलिए रचना बहन जी या ज्योति बहन जी, कोई बोलिए। रचना बहन जी, आपने भी हैंड रेज किया। यस, ओम शांति ब्रदर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ जी, आ रहे, बोलिए। तो जो संकल्प की बात हो रही है, तो यहाँ पर बाबा की मुरलियों के 2 पॉइंट्स इमर्ज होते हैं। एक, बाबा जो कहते हैं कि सदा अंतर करो। तो कोई भी संकल्प उठता है तो हमें अंतर 4 बातों बाबा ने बताई है। 4 बातों से अंतर करते हैं कि संकल्प शुद्ध है कि अशुद्ध है, सत्य है कि असत्य है, स्मृति है या विस्मृति में है, और व्यर्थ है या समर्थ है। तो हमें कॉन्स्टेंटली जब हम अटेंशन देते हैं तो हम बार-बार अपने आप को वो चेक करते रहें कि हमारा जो संकल्प उठ रहा है वो कौन-सी कैटेगरी में जा रहा है। तो ये कांस्टेंट प्रैक्टिस करते रहें। और सेकेंडली, जो बाबा हमेशा कहते हैं, रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर। तो ये जो हम लोग 1-1 घंटे में रुकते हैं, और बाबा हमेशा कहते हैं जहाँ चाहे, जितनी देर चाहे, जब चाहे, वहां पर अपनी मन बुद्धि को एकाग्र कर सको, तो तुम्हारा रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर बढ़ता है। तो इसकी भी अगर प्रैक्टिस करते रहो, जितना एक शक्ति को यूज करेंगे उतनी वो शक्ति मेरा ट्रेजर बनती जाती है। तो ये दोनों चीजों को रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर परिस्थिति आने पर माया के अधीन नहीं बनेंगे। ओम जी, जी। शांति। बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया। आपको सबको याद होगा 71 में एक मुरली चलाई थी बाबा ने। जैसे बोला ना 4 बातों का जो अंतर, तो अंतर समझने से कौन-सा शक्ति आएगा? और बाबा के ऊपर जब विल करेंगे तो कौन-सा शक्ति आएगा? किसको याद है? जब महान अंतर समझेंगे तो कौन-सा शक्ति हमारे अंदर आएगा? कंट्रोलिंग एंड रूलिंग को जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। उन्होंने बताया ना, तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगा। और सब कुछ जब बाप के ऊपर विल कर देंगे, बलिहार कर देंगे, तो कौन-सा पावर आएगा? विल पावर आएगा। तो ये संकल्प को हम करने के लिए भी जैसे ना अटेंशन, और इसलिए बोला अटेंशन और स्मृति बहुत जरूरी है। बाहर घड़ी-घड़ी हम चेक करेंगे, ये संकल्प बाप समान बनने वाले संकल्प है क्या? तो कंट्रोलिंग अगर हमारा आ जाएगा तो संकल्प के ऊपर हमारा पकड़ आ जाएगा। तो इसलिए अंतर को भी समझना बहुत जरूरी है। और जो-जो प्रैक्टिस हम अभी सबने शेयर किए वो करेंगे, तो काल के लिए हम होमवर्क भी यही लेते हैं। तो अमृत बेला जैसे बाबा ने कहे ना, जो तिलक लगाई हुई है, नहीं लगाना है, ऑलरेडी लगाई हुई है, उसी को स्मृति स्वरूप बनेंगे और सर्व शक्तियों से स्वयं को श्रृंगार करेंगे। और सारे दिन ये हमारा प्रैक्टिस रहेगा कि जैसे सब संकल्प हम बाबा के ऊपर बलिहार किए। तो एक छोटा एजेंडा भी हम बना सकते हैं कि आज जैसे सबको तो पता होता है ना सारे दिन का दिनचर्या क्या रहता है। इसी समय यहाँ जाऊँगा, यहाँ करूँगा। तो उसी समय मान लो मुझे ऑफिस जाना है, मुझे घर का कार्य करना है, बाबा ये आज करना है। तो एक तरीका यही होता है कि बाप को अमृत वेले के बाद पूरा दिन का शेड्यूल भले थोड़ा विस्तार से बताएँगे तो बहुत अच्छा है। और कभी-कभी किसका क्या होता है, कोई-कोई फील्ड में ऑलरेडी कुछ-कुछ मतलब वो ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन रहता है, जो कि हम एंटीसिपेट कर सकते हैं। तो वो सब बाबा को पहले से ही बता के रख दो, बाबा कल ये मैं करने वाला हूँ, ये मेरा दिनचर्या है। और हो सकता है तो इसी दिनचर्या में मैंने पुराने के हिसाब से ये थोड़ा अप डाउन हुआ था, तो उसी में आप मेरा साथ रहना। तो एक यही करेंगे, अमृत वेले के जो बाबा ने बोले तिलक को इमर्स करेंगे और सर्व शक्तियों से श्रृंगार करेंगे। और सारे दिन का जो प्लानिंग है इन एडवांस बाबा को शेयर करेंगे। और बीच में जैसे ट्रैफिक कंट्रोल होता है या जो भाई-बहनों ने 1 मिनट में भी 1 घंटे में 1 मिनट कर पाते हैं, तब हम चेक करेंगे, मेरा संकल्प की गति कहाँ गई अभी? तो जो संकल्प किया वो किस टाइप का संकल्प था, उसका अंतर को भी समझेंगे। तो फिर बैक ट्रैक में लेके आएँगे। जैसे आज साकार अव्यक्त मुरली में सवेरे भी कहते हैं ना, ऐसे नहीं कि अमृत वेले चेक किया रात को, ऐसे नहीं। बीच-बीच में भी हम कम से कम 8 बार, 10 बार ऐसे टारगेट लेके भी चेक कर सकते हैं और फिर रात को पूरा उसका चार्ट देंगे। तो कल यही हमारे संकल्प के ऊपर पूरा टारगेट रखने के लिए लेते हैं। तो चलो अभी 2 मिनट
हम पहुंच जाते हैं बाबा के पास। पुनः छोटा सा बच्चा बन जाए। देखिए स्वयं को एक नन्हा सा बच्चा के रूप में। बाप दादा की गोद में बैठे हैं। और बाबा को दिल की सारे बात सुना दीजिए। जो भी मन में है बाबा को दिल खोल के कह दीजिए। वो प्यारा बाबा है, भोलेनाथ। और आने वाले काल का अमृत वेले में जो प्लान बाबा ने बताए हैं उसे भी बाबा के आगे रखें। देखिए बाबा बहुत सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। आपके पीठ को थपथपा रहे हैं और शाबाश मेरा लाडले बच्चा कह रहे हैं। बाबा बहुत प्यार से आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और वाह मेरा तीव्र पुरुषार्थी बच्चे कहकर संबोधित भी कर रहे हैं। देखिए बाबा कितना खुश हो रहा है, क्योंकि ये सब तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं बाबा के। बाबा के शोकेस के शोपीस हैं। बाबा के सूक्ष्म मददगार बच्चे। तो इससे बाबा बहुत खुश हो रहे हैं। और हम बाबा से विदाई लेकर बाबा को गुड नाइट कर नीचे आ जाते हैं। ओम शांति।